दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अगले भाग में हम और अन्य विषयों के बारे में हम चिंतन करेंगे। महात्मा गांधी लिखते हैं, अन्न के प्रयोग। बापू कहते हैं, जब मैंने जीवन के बारे में सूक्ष्म विचार किया तो मुझे जीवन के आंतरिक और बाहरी जीवन के आचरण में भी बदल करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। और जिस तरह से मैंने अपने रहने के खर्च में बदल किया, उससे कहीं अधिक गति से मैं अपने आहार में बदल करने लगा। जब मैंने अन्नाहार के बारे में अंग्रेजी लेखकों को पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने अन्नाहार का धर्म, विज्ञान, व्यवहार और स्वास्थ्य, इन सभी दृष्टिकोणों से विचार किया था। नैतिक दृष्टि से उनका मानना था कि इंसान को पशु पक्षियों पर जो अधिकार प्राप्त है वो उनके उपयोग तक सीमित है, ना कि उनको मार कर खा जाने के लिए। जैसे कि मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं लेकिन एक दूसरे को मार कर खा नहीं जाते। कुछ लोगों ने तो अंडा और दूध को भी निषिद्ध माना और उस पर अमल किया था। इस सब का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और अन्नाहार देने वाले होटलों में मैंने इस विचारधारा के अनेक व्यक्तियों से मुलाकात की। विलायत में अन्नाहार की एक संस्था थी। उनका एक साप्ताहिक भी प्रकाशित होता था। मैं इस संस्था का सदस्य बना और शीघ्र ही मुझे कार्यकारिणी में रखा गया। इस संस्था में अनेक अन्नाहारियों से चर्चा हुई और मैं अन्नाहार का समर्थक बनता गया। घर से जो खाने पीने का सामान मंगवाया था उसे भी रद्द कर दिया और मसाले इत्यादि का भी त्याग करके उबला हुआ खाना खाने लगा। शुरू में अच्छा नहीं लगा लेकिन बाद में आदत हो गई। बापू कहते हैं कि मेरी एक समस्या और थी और वो थी, मैंने अपनी माता जी को मांसाहार न करने का वचन दिया था। अन्नाहार के समर्थकों ने अंडे और को मांस नहीं माना था, लेकिन मेरा वचन और माताजी की मांस विषयक धारणा के विचार से तो अंडा खाना भी मेरे लिए निषिद्ध था। अतः अंडा खाना भी अब बंद कर दिया। लेकिन उसका मुझे गहरा धक्का तब लगा जब मुझे पता चला कि विलायत में तो अन्नाहार के सभी व्यंजनों में अंडा मिलाया जाता था। इसके बाद मैंने हर व्यंजन के बारे में पूछ कर खाना शुरू किया। जहाँ मैं रहता था वहाँ अन्नाहार की एक संस्था थी कि स्थापित की मैंने, और उसी जगह सर एडविन आर्नल्ड रहते थे। उनको उपाध्यक्ष और डॉक्टर ओल्डफील्ड को अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव जो मैंने दिया वो उन्होंने मान्य किया और मैं सचिव बना संस्था का। यह संस्था कुछ दिन चली, परंतु जब मुझे यह जगह छोड़नी पड़ी तब यह संस्था बंद हो गई। लेकिन इस अल्प समय में मुझे संस्था स्थापित करके चलाने का थोड़ा सा अनुभव जरूर हुआ। मेरा संकोची स्वभाव ही मेरी ढाल। जब मैं अन्नाहारी संस्था का कार्यवाहक था तब भी मैं भाषण इत्यादि करने में शर्माता था। मुझे याद आता है कई अवसरों पर मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन एक दो शब्दों के आगे बोल नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि वहाँ कई लोग भाषण लिख कर लाते थे और उनको पढ़ने पर कोई रोक नहीं थी। मैंने भी ऐसा किया और एक कार्यक्रम में भाषण लिख कर ले गया। लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो फिर कुछ ही शब्दों के बाद अटक गया और फिर उसी भाषण को मेरे मित्र मजूमदार जी ने पढ़ा और उस पर खूब तालियां बजी। इस संस्था के अध्यक्ष एक कंपनी के मालिक थे और उनका ऐसा मानना था कि अन्नाहार की संस्था को नैतिक विषयों पर भी पक्ष रखना चाहिए। उस समय प्रजोत्पत्ति को नियंत्रित करने के कृत्रिम उपायों का प्रचार हो रहा था।
इस संस्था के अध्यक्ष उसको अनैतिक मानते थे, लेकिन संस्था अध्यक्ष जी के पैसे पर चलती थी और उनका मत था कि ऐसे व्यक्ति जो इसका समर्थन करते हैं उनको संस्था से निष्कासित किया जाना चाहिए। मेरी इसमें विचार भिन्नता थी और मैं इसको एक स्वतंत्र विषय मानता था, लेकिन मुझे याद आता है कि बाद में मैंने इस संस्था को छोड़ दिया था। बापू कहते हैं कि मेरा संकोची स्वभाव मेरे काम आया था और जो अधिक बोलते हैं उनसे कई बार गलतियां होती हैं, वैसा मेरे साथ नहीं हुआ और मैं अपने बोलने को नियंत्रित कर सका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मेरा संकोची स्वभाव जाता रहा। अगले भाग में हम और अध्यायों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।